आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं आज का ताजा हाल। शिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं। औरंगाबाद में शुरू हुआ 6 दिवसीय ईडीपी कार्यक्रम। हस्तशिल्प कालीन एवं दरी आयोजक हस्तशिल्प सेवा केंद्र पटना कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में सोम इंटरनेशनल होटल औरंगाबाद में 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलदीप राज बिट्ठल अध्यक्ष सीईपीसी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि विशिष्ट अतिथियों में संदीप कुमार जो रीजनल डायरेक्टर ईआर, मुकेश कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर सीईपीसी, अमित कुमार एचपीओ एवं पवनदीप सिंह कारपेट एक्सपोर्ट ऑफिसर इसमें उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम 9 से 14 जून तक चलेगा, जिसमें महिलाओं को हस्तशिल्प कालीन एवं दरी निर्माण के जरिए स्वरोजगार के अवसर, ऋण सहायता तथा विपणन रणनीतियों की जानकारी दी जा रही है। दूसरे दिन मनोज कुमार झा जेएसएस अध्यक्ष, एसके पांडे आईआईसीटी भदोई एवं विमान राय आईआईसीटी भदोई ने व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे स्थानीय शिल्प कला को अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा सके। प्रतिभागी महिलाएं इस पहल से बेहद उत्साहित है। आइए जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के पर क्या कुछ पदाधिकारियों ने बताया। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत जो है शिल्प कला को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे उद्यमिता विकास के अंतर्गत कारपेट क्लस्टर डेवलप करने का उद्देश्य है कि जो कारपेट यहाँ से जो वीवर भदोही जाके मिर्ज़ापुर जाके कारपेट बनते थे उनको यहीं पे विकसित करके इन्हीं के घरों में लूम देकर इनको खासकर औरतों को जो कि अपने घरेलू कामकाज को करने के बाद जब खाली समय मिलता है तो अपने ही घरों में कैसे उस समय का उपयोग करके स्वावलंबी बन सकते हैं, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा जो है यहाँ महिला कारीगरों को कितनी फायदा पहुँचेगी? ये महिलाएं स्वयं भी बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये महिलाएं हमारे भदोही जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट गई थी और वहाँ से आने के बाद और अभी जो कार्यक्रम में हम लोग से मुलाकात हुई है, इसको देख के लग रहा है कि बहुत ही उत्साहित है और जितना इनको सिखाया गया था वो पूरा का पूरा इन्होंने अच्छे से सीख लिया है और उस चीज़ों को बताया भी इन्होंने। तो लगता है कि जो सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए तो ये 100% पूरा होगा। हस्तशिल्प के द्वारा जो है तरह तरह का जो चीज़ें हैं वो तैयार कराई जाती है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी भी ले रही है। तो क्या लगता है आने वाला समय में महिलाएं कितना आत्मनिर्भर बनेगी? जिस तरह से हम लोग को यहाँ रुझान दिख रहा है उससे तो ये पता चल रहा है कि महिलाओं पर अगर फोकस किया जाएगा तो ये 100% स्वावलंबी बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है जो नए उम्र की जो लड़कियां हैं जो यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो, जिस तरह से वो सीख रही हैं उससे मुझे लगता है कि वो जिस परिवार की बेटी है उसको तो विकसित करेगी ही करेगी और शादी के बाद जब जाएगी ना तो दूसरे घर को। तो इस तरह की चीज़ें जो परंपरा में आ रही हैं मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इस कार्यक्रम के तहत अगर जो इन्होंने सीखा है तो इसका प्रचार प्रसार साथ ही साथ जो आत्मनिर्भरता है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। संस्था को कितना फायदा पहुंचता है इस प्रकार का कार्यक्रम में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से? एक्चुअली संस्था फ़ायदे के लिए नहीं काम कर रही है। संस्था का मेन उद्देश्य है कि समाज में, सोसाइटी में जो ये हमारी औरतें हैं जिनके पास समय है परंतु इनको कोई ट्रेनिंग या इनको कोई राह दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उनको राह दिखा के इनको स्वावलंबी बनाना यही उद्देश्य है और यही इनका फ़ायदा भी है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या क्या फ़ायदा ये लोगों को दिया जाता है सरकार की ओर से? इसके एक तो ट्रेनिंग है, दूसरा हमारे साथ में हमारे हस्तशिल्प के सहायक निदेशक बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा इस विषय में बताएंगे क्योंकि इनके लिए बहुत सारे जैसे इंश्योरेंस है, आर्टिजन कार्ड है और उस इंश्योरेंस कार्ड का भी क्या क्या फ़ायदे हैं। बेटर होगा कि मुझसे ज़्यादा अच्छा हमारे श्री मुकेश कुमार जी बताएंगे। अगर आप उनसे इस अंतर्गत पूछेंगे तो पूरी वार्ता बता। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश पांडे है। पद? मैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। क्या लगता है इस प्रकार के ट्रेनिंग से महिलाओं को किस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती है? देखिए यहाँ जो लोग बैठे हैं या इस तरह के ये लोग ओबरा से आए हैं ज़्यादातर लोग, तो वहाँ हम लोगों ने इनको प्रशिक्षण के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग जो हमारा होता है गुरु शिष्य ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लाभार्थी हैं। फिर डिज़ाइन वर्कशॉप होता है, उसके लाभार्थी हैं।
साथ ही साथ प्रशिक्षण के बाद इनको औजार भी देते हैं, लूम, पोर्टेबल लूम दिया गया है इन लोगों को कि आप अपने घर पर भी इस काम को कर सकते हैं। और ये भी बताना आवश्यक है कि ये जब प्रशिक्षण लेते हैं उस समय भी 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनके खाते में भेजा जाता है, ताकि ये जैसे यहाँ ही आए हैं तो बहुत महिला होगी जो घर पे भी कुछ काम कर रही होंगी, तो यहाँ भी आई है तो यहाँ भी इनको वेज कंपनसेशन दिया जाएगा 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। तो प्रशिक्षण के दौरान उसके बाद मार्केटिंग, ये सामान भी बेचने जाती है, वो स्टॉल भी फ्री में मिलता है और वहाँ भी इनको डीए के रूप में पैसा दिया जाता है, ताकि ये इस काम को रोजगार के रूप में अप्लाई। कहीं मार्केटिंग इवेंट में ही गए तो इसको भाड़ा, किराया, फ्री दुकान और डीए के रूप में 500 रुपया प्रतिदिन, ताकि ये लोग निश्चिंत होकर इस काम को धीरे धीरे अडॉप्ट करें। और जहाँ तक इसकी ब्रांडिंग और बाहर जाने की बात है, तो कल जो हमारा सेशन हुआ उसमें हम जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं दिल्ली से, उनका भी आगमन हुआ था कल। उनको इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ के लोगों का सामान भी विदेश पहुँचे, तो उन्होंने श्योर भी किया है कि नहीं, हम कुछ एक्सपोर्टर्स को यहाँ भेजेंगे जिस क्वालिटी का भी यहाँ बन रहा है, उस क्वालिटी के खरीदार भी बहुत लोग हैं, तो यहाँ का सामान बाहर जा सके। और चूँकि यहाँ का सामान जब बाहर जाएगा तो निश्चित रूप से इन लोगों का जो कमाने का मार्जिन है वो मार्जिन भी बढ़ेगा और मोटिवेट होकर और भी दूसरे लोग इस पैसे से जुड़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के माध्यम से बताई जाती है? ट्रेनिंग से कारपेट बुनना, कारपेट में कौन सा डिजाइन होगा, उसका कलर कैसा होगा, कलर कम्बिनेशन मार्केट में कैसा ट्रेंड में है आजकल, तो इन सब सारी चीज़ों की जानकारी, बुनाई से लेकर कलर कम्बिनेशन से लेकर मार्केट का क्या डिमांड है। अगर कोई कस्टमर आपको बोले कस्टमाइज कि हमको इसी साइज़ का बना के दीजिए, तो वो सब तरह की ट्रेनिंग इनको लूम पे करके वहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ जो हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं ये है उद्यमिता विकास, मतलब आप काम तो जान गए हैं, अब आपको किसी से बात करना है, कस्टमर से बात करना है, इसका कॉस्ट कितना, प्राइस कितना होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको हम लोग बता रहे हैं। कोई बारीकी है इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, तो टेक्निकलिटी क्या है, प्राइस आप कैसे फिक्स करेंगे सामान का, ठीक है, मार्केट में जाएंगे तो कैसे कस्टमर से कैसे बात करेंगे। और सबसे सब कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई चीज़ अगर आप बनाते हैं तो आप फेसबुक पे कैसे डालेंगे। तो अभी प्रोग्राम हमारा 6 दिन का है, बीच में अलग अलग लोग भी आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे जो इनको मोबाइल चलाना सिखाएंगे। क्या लक्ष्य है और प्रचार प्रसार के माध्यम से आप इस लक्ष्य को और कितना बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, प्रचार प्रसार तो आजकल सब कुछ प्रचार प्रसार पर निर्भर करता है। अगर प्रचार प्रसार प्रोडक्ट का हो, क्वालिटी का हो, तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगा। लोगों को लगेगा ना कि हमारा लोकल चीज़ है, हमारे भदोही में बन रहा है, ओरा में बन रहा है, तो आसपास के लोग या बाहर भी जो लोग जो बाहर बिहार से बाहर के लोग हैं रह रहे हैं, उनको भी अगर लगता है कि नहीं हमारे यहाँ का सामान है, तो एक उनका लगाव होता है उस सामान से। तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से निश्चित रूप से इन लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर अधिकारीगण जो ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे लोग जो है निश्चिंत हैं कि यहाँ जो चीज़ें सिखाई जाती है वो महिलाओं को बिल्कुल आत्मनिर्भर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माध्यम है। और उसी माध्यम के तहत ये लोग जो है ये लोगों को नई नई चीज़ें तैयार करा रहे हैं, ताकि एक समाज में जो है बेहतरीन चीज़ जाए और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़कर इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम का लाभ उठाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।